रोशन ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। हिमाचल प्रदेश में 4 नगर निगमों में हुए चुनावों में कांग्रेस ने सोलन और पालमपुर में जीत दर्ज की है। इस जीत की खुशी में कांग्रेस ने आज राजीव भवन शिमला में जश्न मनाया। जीत के जश्न में कार्यकर्ताओं ने खूब पटाखे फोड़े व मिठाइयां बांटी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशियों की इस जीत ने भाजपा के अहंकार को तोड़ दिया है, जो भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत बनने का दावा करती है। उनके लिए कांग्रेस की ये जीत करारा जवाब है। उन्होंने इस जीत का श्रेय सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को देते हुए आगामी 2022 के विधानसभा के चुनावों में प्रदेश में कांग्रेस के सरकार बनने का दावा किया। राठौर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी की विजय सरकार के खिलाफ जनता के आक्रोश को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी प्रत्याशियों के विरुद्ध कार्य किया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर कुलदीप राठौर ने कहा कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोटे चुनावों में हार जीत से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इन चुनावों में ईवीएम में गड़बड़ी न हुई तो, लेकिन 2022 के चुनावों में ईवीएम में गड़बड़ियों की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर आप संख्या के लिहाज से भी देखें तो 64 में से 29 पार्षद कांग्रेस पार्टी के जीते हैं, जबकि भाजपा के 28। यहाँ भी हमने जो है बढ़त बनाई है। नगर पंचायतों के जो चुनाव हुए, नेरवा, चिड़गांव और अम्ब, वहाँ भी कांग्रेस पार्टी ने अपना परचम लहराया है। हालांकि अम्ब में हमारे पास जो है एक वोट कम है, एक कम जीता है, लेकिन वहाँ इंडिपेंडेंट के साथ हम जो है नगर पंचायत बनाने जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव विकास बनाम विनाश था। जिस ढंग से हम कहते आए हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बरसों इस देश में विकास किया है, और आज देश के जो हालात हैं वो सबके सामने। हमने जनता में जो ये मुद्दा रखा, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, इन मुद्दों को जनता ने हाथों हाथ लिया। जिस ढंग से 25 तारीख को मैंने सोलन से चुनाव प्रचार शुरू किया, उसके बाद धर्मशाला, मंडी और फिर 5 तारीख को एक बड़ी जनसभा के साथ सोलन में समापन किया। लगभग 42 से ज़्यादा वार्डों में मैं स्वयं गया हूँ। मैंने 42 से ज़्यादा वार्डों को टच किया। मैंने ये उसी वक्त पाया कि जिस भारी तादाद में हमारी नुक्कड़ सभाओं में लोग आ रहे थे और जो जोश था, उससे लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी चारों जीतने वाली है। और 3 तारीख को मंडी में जो कांग्रेस पार्टी का रोड शो हुआ, उसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और 8 किलोमीटर हमने पद यात्रा की और लगभग 9 वार्डों से वो हमारा रोड शो निकला। मैं ये कह सकता हूँ कि 5 तारीख तक कांग्रेस पार्टी आश्वस्त थी, हम आश्वस्त थे कि चारों नगर निगम जो है कांग्रेस पार्टी के बनने वाले हैं। लेकिन अंतिम जो 36 घंटे हैं उनमें बहुत खेल हुआ, क्योंकि हमारे पास तो धन बल नहीं था, लेकिन हमारे पास जन बल था। हालांकि हमने जन बल की ताकत से 2 जगह पे इन्हें पराजित किया। हम 2 जगह पे भी इनको पराजित कर सकते थे, लेकिन जिस ढंग से सत्ता का दुरुपयोग हुआ, चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई, मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में करते रहे, इनके जितने मंत्री हैं वो वार्डों में दर दर घूमते रहे और मुख्यमंत्री जी को हमने वार्डों में घूमने पे मजबूर कर दिया। मैं बार बार यही कहता रहा चुनाव प्रचार के दौरान कि मुख्यमंत्री जी, अगर आपने प्रदेश में विकास किया होता तो आपको इस तरह से वोट मांगने के लिए दर दर नहीं भटकना होता। लेकिन मुख्यमंत्री जी अंतिम समय में मंडी में आके बैठ गए, क्योंकि मंडी उनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था। उनके वहाँ जो मंत्री हैं महेंद्र सिंह, वो भी बैठ गए। इतना
वहाँ इतना ज़्यादा इन्होंने वहाँ लोगों पे दबाव बनाया, चाहे सरकारी कर्मचारी हैं चाहे अधिकारी हैं, पैसे का खुल्लम खुल्ला प्रयोग हुआ। और मुझे लगता है कि अंतिम 36 घंटे में हम ये मंडी भी जीत सकते थे, लेकिन मंडी हमारे हाथ से निकल गया। चार निर्दलीय जीत के आए हैं, अगर वो हमारे साथ आते हैं तो हमारा आंकड़ा 9 का बनता है और हम वहाँ नगर निगम बना सकते हैं। देखिए हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं इंडिपेंडेंट्स पे हम कितना प्रभाव डाल सकते हैं। देखिए पिछला जो नगर निगम था और इस नगर निगम में एक बुनियादी फर्क है। पिछला जो नगर निगम का चुनाव हुआ वो पार्टी चिन्ह पे नहीं हुआ था। ये इस बार जो चुनाव चिन्ह पे हुआ है, अब जो भी कारण आपने बताए हैं, इन कारणों को हम जो है अभी जांचने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है, अभी वीवीपैट का इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। हमने जो है शिकायत की है, हमने कल चुनाव आयोग को शिकायत दी है जब चुनाव चल रहे थे कि इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, उसका होना चाहिए था। लेकिन ये बात आपकी सही है। जहाँ तक ईवीएम की बात है, ईवीएम में ये अपनी सुविधा मुताबिक जो है इस्तेमाल करते हैं। छोटे चुनाव में हो सकता है इनको लगता हो कि ज़रूरत नहीं है, मोदी साहब को अपना चुनाव, अपनी कुर्सी ज़्यादा प्यारी है तो लोकसभा में ज़्यादा रहता है, तो ईवीएम का ये सुविधा मुताबिक जो है इस्तेमाल करते हैं, ऐसा हमारा अंदेशा है। आई एम नॉट कन्फर्म, ऐसा हमें लगता है। हो सकता है, किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हिमाचल प्लस न्यूज चैनल के लिए शिमला से टीकाराम शर्मा की रिपोर्ट। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।